हाय। आज मैं बात करूँगी कि काउंसलर से या साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से मिलने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपने अगर ये मन बना लिया है कि आपको परेशानी है और आपको उसको दूर करना है, तो मुझे तो लगता है आधी जंग आप वहीं जीत गए अपनी। कोई भी परेशानी है आपको तो आप उसको मन ही मन फेस कर रहे हैं, किसी से कह नहीं रहे हैं, है ना? तो इससे बीमारियाँ बढ़ती हैं, इससे समस्याएँ बढ़ती हैं, ये लोगों को समझना चाहिए। जैसे आपके हाथ में दर्द है, आपको बुखार है, आपको टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, उसी तरह से ये एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये बहुत ही नॉर्मल लाइफ़ की प्रॉब्लम्स हैं। जैसे फ़िज़िकल हेल्थ कंडीशंस होती हैं, उसी तरह मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं। इस बात को सोचकर आपको अपनी वेलनेस के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ वेलनेस के लिए आपको आगे बढ़ना है और काम करना है। तो उसके पहले सबसे पहले आपने अपनी बीमारी को आइडेंटिफ़ाई किया, काउंसलर से आप मिलने जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन काउंसलर से मिलने से पहले आप एक चीज़ को आपको मन में सोच कर चलना चाहिए, जो सामने वाला पर्सन है वो एक प्रोफ़ेशनल है और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मैं अपना ट्रस्ट करके ही आपको जाना है। आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि सामने वाला जो पर्सन है वो इस चीज़ को इतने अच्छे से समझ रहा है, इस बीमारी को देखने का नज़रिया उसका समाज से अलग है। यही बात एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट को स्पेशल बनाती है, क्योंकि ये उसका प्रोफ़ेशन है। उसे उस बीमारी को उस एंगल से देखा है जहाँ आपका कोई करीबी इंसान या आपके परिवार का कोई पर्सन नहीं देख सकता। तो सबसे पहली बात कि हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करके जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, किसी फ़िज़िशियन के पास या किसी और डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को आप अपनी सब सारे सिम्पटम बताते हो। आपने क्या खाया, आप कितने बजे आए, क्या हुआ, क्या परेशानी हुई आपको। तो काउंसलर या थेरेपिस्ट से भी आपको सब कुछ बताना है, क्योंकि अगर जब तक मन की परतें आप अपने नहीं खोलेंगे, आपको सही इलाज नहीं मिल पाएगा। हो सकता है, क्योंकि इस इन बीमारियों में ये होता है कि सबसे पहली बात तो अपने मन मन की परतों को खोलो काउंसलर के सामने, और इस ट्रस्ट के साथ कि मैं ऐसी बात बोलूँगी तो मुझे जज किया जाएगा या सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा। इस बात को कभी नहीं सोचना है, क्योंकि उसका नज़रिया, उसका परसेप्शन जो है वो आम लोगों जैसा नहीं है। उसने इस प्रोफ़ेशन को अपनाया है, वो इतना एम्पैथेटिक है, वो जजमेंटल नहीं है आपकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए। वो समझता है कि केमिकल इम्बैलेंसेस और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और कोई भी घटना किस तरह से किसी इंसान को इम्पैक्ट करती है, ये एक साइकोलॉजिस्ट जिस हिसाब से देख सकता है, वो आम लोग नहीं देख सकते। तो मैं किसी भी के भी पास आप जाइए, तो आपका नज़रिया, आपको ये सोच के साथ जाना होगा कि मुझे जाकर ठीक होना है और सब कुछ बताना है। क्योंकि मुझे वहाँ जज नहीं किया जाएगा, मुझे वहाँ कोई अच्छा या बुरा नहीं सोचेगा, या मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये चीज़ साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट कभी नहीं सोचता। तो मेरी आप सबसे यही सलाह है कि जब भी किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प के लिए आप जाओ, और ज़रूर जाइए, तो पूरे विश्वास के साथ जाइए कि मैं अपना 100% दूँगी, तभी एक साइकोलॉजिस्ट या एक थेरेपिस्ट मेरी हेल्प कर पाएगा। थैंक यू सो मच।